press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, मैं जितेश जोगी एक बार फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरु पे। तो आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे डीसी मशीन का नेक्स्ट चैप्टर। तो डीसी मशीन का जो पहला चैप्टर था हमने डीसी जनरेटर वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे डीसी मशीन का दूसरा चैप्टर मानूं मैं तो कहूँगा डीसी मोटर। कौन सी? डीसी मोटर। डीसी मोटर। तो डीसी मोटर पढ़ेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो आने वाले एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बात करूं मैं रेलवे की, डीएमआरसी की, बिजली विभाग की, या फिर लोको पायलट की बात करूं, या फिर मैं किसी भी टेक्नीशियन की बात करूं, तो उन सभी में जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और इसी प्रकार आप YouTube चैनल देखते रहिए और ऐसे ही इसको सब्सक्राइब व लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और कमेंट करें। तो आज अपना जो डीसी मोटर का चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद YouTube चैनल देखने के लिए, आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 6 पोल स्टार्टर की विद्युत डिग्री क्या है। मतलब अपने पास विद्युत डिग्री ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रिकल डिग्री। उसमें कितने पोल है? 6 पोल। तो 6 पोल स्टार्टर की विद्युत डिग्री क्या है। तो देखो, अगर आपको विद्युत डिग्री ज्ञात करनी है तो आपको एक फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। तो फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। QE इक्वल टू P/2 इंटू 360 डिग्री। 360। अब कहने का मतलब है QE जो अपनी इलेक्ट्रिकल जो डिग्री है इक्वल टू P मतलब पोल बटे 2 गुणा 360। ठीक है। अब अपने पास ये चाहे कौन सा भी पोल हो, चाहे 2 पोल हो, 6 पोल हो, 4 पोल हो, 3, जितने भी पोल बताए तो उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूं अगर इसको, तो देखिएगा आंसर में QE इक्वल टू P का मान कितना? 6 बटे 2 इंटू 360। ठीक है। 3 दूनी 6। ठीक है, 3 बढ़ गया। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1080, 1080। तो अपना आंसर जो क्या हुआ? 1080। ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि एक डीसी शंट मोटर, कौन सी मोटर है? डीसी शंट मोटर। क्या बोल रहा है? एक डीसी शंट मोटर बिना भार के चल रही है, मतलब उस पर कोई लोड नहीं है, बिना लोड के चल रही है। फिर आगे कह रहा है यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा। मतलब उसकी फील्ड वाइंडिंग खुल जाएगी तो क्या होगा मोटर में। तो देखो, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करने पड़ेगा। उससे हम कोई भी प्रकार की जो अपनी क्षति है वो ज्ञात कर सकते हैं। क्षति का मतलब क्या है कि उसमें कोई मोटर में दोष हो जाएगा तो ज्ञात कर सकते हैं। अब वो जो मोटर में दोष होगा वो कौन से सूत्र से हम ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है, सुनिए, यहां लिख देता हूं, N समानुपाती है किसके? 1/IF। कहने का मतलब जो N मतलब स्पीड समानुपाती किसके? 1/IF। F का मतलब फील्ड और I का मतलब धारा, फील्ड करंट के। और इसके एक समानुपाती होता है क्या? 1/φ। फाई मतलब जो अपना चुंबकीय फ्लक्स। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ पता होगा, फ्लक्स। अब ये बोल रहा है देखो कि N जो है RPM जो है वो I के समानुपाती है और फ्लक्स के भी समानुपाती। कहने का मतलब ये है
कि अगर n बढ़ेगा तो IF घटेगी। कहने का मतलब है IF घटेगी। अब इसने कहा है यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा, तो फाई का मान 0, फाई का मान 0। तो अब अपना जो सूत्र हो गया वो हो गया n समानुपाती है 1/0। तो 0 लिख दिया, फाई का मान हमने 0 रखा है तो n समानुपाती किसके हो गया 0, और IF को गुणा किया हमने तो क्या हो गया IF भी 0, तो n समानुपाती किसके हो गया 1/0 के। अगर 1/0 हो गया तो कहने का मतलब ये है, तीसरा भाग क्या बना, n समानुपाती है किसके 0 के। लेकिन 0 तो है और 0 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो ये मान कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो ये हो गया इन्फिनिटी मतलब अनंत। कितना हो गया अनंत। देखिए आप क्या हो गया अनंत, ये अनंत का सिंबल है। तो कहने का मतलब ये है, मैं समझा रहा हूं आपको कि इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन बोल रहा है एक डीसी शंट मोटर बिना भार के चल रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाएगी तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर जो आएगा, आंसर आएगा कि जो मोटर है, कहने का मतलब मोटर गति से चलेगी, मोटर गति से चलेगी। ये आपको याद करना है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डीसी सप्लाई में नेगेटिव लीड रंग क्या होता है। मतलब जो नेगेटिव लीड जो होती है उसका रंग क्या होता है। तो देखो बात कर रहे हैं डीसी की, तो डीसी में 2 प्रकार की, एक तो होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होती है उसे हम रेड ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, लेकिन बात पूछ रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव लीड का रंग जो होता है वो होता है, आंसर लिख रहा हूं ब्लैक, मतलब काला, नेगेटिव के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक डीसी मोटर के घुमाव बल की दिशा डैश 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 के द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब घुमाव बल जो है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो देखो बात कर रहे हैं डीसी मोटर की, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूं कि इससे पहले हमने पढ़ा था जनरेटर। तो जनरेटर का जो था वो तो हमने ज्ञात कर लिया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, लेकिन मोटर की बात कर रहे हैं तो मोटर में इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टे से मतलब है, आंसर में मैं लिखूं अगर तो इसमें लिखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, मतलब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम होता है उसके अनुसार हम डीसी मोटर का घुमावल ज्ञात कर सकते हैं, घुमावल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और जनरेटर में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और मोटर में बाएं हाथ का नियम। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ध्यान से सुनिएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एसी वोल्टेज के साइन वेव का अधिकतम मान 10V है, मतलब 10 वोल्ट है, तो उसका आरएमएस क्या होगा, उसका आरएमएस क्या होगा। तो आरएमएस अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो पढ़े देखे थे आपने, तो उसको आपको पता भी होगा कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है वोल्टेज की साइन वेव की। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे वोल्टेज का जो साइन वेव का अधिकतम मान उसने 10 वोल्टेज रख दिया, तो उसका आरएमएस वैल्यू हमें निकालनी है। तो आरएमएस वैल्यू के लिए आपके पास एक सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि वी आर एम एस इक्वल टू होता है V/√2, और ये V का जो मान होता है ये होता है मैक्सिमम। तो वी आर एम एस इक्वल टू VM/√2, और इसका जो मान होता है वो होता है 0.707, और कितना होता है V मैक्सिमम, कितना होता है V मैक्सिमम। अब इसने क्या बोला है कि अधिकतम मान इसने ले लिया 10, तो कहने का मतलब ये है कि अपना जो मैक्सिमम वैल्यू है 0.707, इसको मान जो अधिकतम मान है उसने ले लिया कितना, गुणा 10।
कितना ले लिया, गुणा 10। तो अपना जो मान आएगा वो मान आएगा 7.07। और किस में आएगा, अगर वोल्टेज का मान पूछा तो वोल्टेज में, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देता हूं कि इसका मान आएगा 7.07 वोल्टेज, 7.07 वोल्टेज। तो अधिकतम मान 10 रखा तो यहाँ पे आया 7.07 वोल्टेज। अब इसके बाद में आप कर सकते हो। अब अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डीसी शंट मोटर को कहा जाता है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जो अपनी डीसी शंट मोटर होती है उसका दूसरा नाम क्या है। तो देखो ध्यान से सुनो, डीसी शंट मोटर जो होता है उसकी जो फ्लक्स जो होता है वो फिक्स होता है, उसकी जो गति होती है वो भी अपनी फिक्स होती है। तो कहने का मतलब जो हो गया, किसी गति भी जो फिक्स है, इसका फ्लक्स भी फिक्स। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा स्थिर फ्लक्स मोटर, स्थिर फ्लक्स मोटर। तो ये याद रखिएगा। और आप इसी प्रकार मेरा जो YouTube चैनल है एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी, देखते रहिएगा और कुछ सीखते रहिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है डीसी शंट मोटर सामान्यतः प्रयुक्त होती है। कहने मतलब डीसी शंट मोटर जो है उसका जो कार्य है वो कहाँ पे लेते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले बात करेंगे डीसी शंट मोटर सामान्यतः प्रयुक्त कहाँ की जाती है। तो देखो अपना जो डीसी शंट मोटर जो है वो काम में लेथ मशीन। तो कहने का मतलब डीसी शंट मोटर जो होता है उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो लिख देता हूँ लेथ मशीन, लेथ मशीन में। और जो डीसी अपनी सीरीज मोटर है उसका प्रयोग जो है हम क्रेन में लेते हैं, विद्युत ट्रैक्शन कार्य में लेते हैं, ये अलग अलग है। लेकिन शंट मोटर जो होते हैं उसका जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं लेथ मशीन में। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। डीसी शंट मोटर के घूमने की दिशा किसे बदलकर विपरीत की जा सकती है, विपरीत किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो डीसी शंट मोटर है उसके घूमने की दिशा हम ऐसा क्या चेंज करें कि वो विपरीत हो जाए। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको अगर डीसी मोटर की घूमने की दिशा बदलनी है तो आप एक काम करिए, जो आर्मेचर है, आर्मेचर के जो कनेक्शन हुए उसे आप चेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो, दिशा चेंज होगी। या फील्ड वाइंडिंग है उसे आप उसके कनेक्शन चेंज कर दो तो मोटर की घूमने दिशा बदल जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं आंसर फील्ड या आर्मेचर टर्मिनलों को बदलने पर। मैंने लिखा है फील्ड या आर्मेचर टर्मिनलों को बदलने पर। लेकिन एक बात याद रखिए, दोनों की नहीं, किसी एक की, या तो फील्ड की कर दो या आर्मेचर के टर्मिनल चेंज कर दो, एक को करो। यहां लिख देता हूं मैं किसी एक को, किसी एक को बदल दो तो उसकी घूमने दिशा चेंज हो जाएगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। तो ध्यान से सुनिएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस प्रकार का डीसी मोटर भार उठाने तथा क्रेन में प्रयोग किया जाता है। जब भी आप किसी भी डीसी मोटर है उसका नाम अगर भार उठाने, क्रेन के काम में या किसी ट्रैक्शन काम में जुड़े तो आपके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, उसका नाम है डीसी सीरीज मोटर। तो कहने का मतलब है जो डीसी सीरीज मोटर होती है वो अपने काम में कहाँ आती है, जो भार उठाने, क्रेन में, ट्रैक्शन काम में। तो मैं यहां लिख देता हूं डीसी
सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। जब भी क्रेन या किसी लोड का या ट्रैक्शन काम जो भी है वो काम आता है सीरीज मोटर में। जहाँ मतलब ये कह दूं मैं, जहाँ पे अधिक टॉर्क की आवश्यकता हो वहाँ कौन सी मोटर काम में लेंगे, डीसी सीरीज मोटर। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रकार की डीसी मोटर एलिवेटर के लिए प्रयोग की जाती है। एलिवेटर के लिए ऐसी कौन सी डीसी मोटर है जो काम में ली जाएगी। तो इसके लिए आपके पास एक मोटर होती है, उसका आंसर लिख देता हूं, कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। कौन सी, डीसी। तो जब भी एलिवेटर का नाम आए तो आपके दिमाग में आना, नाम घूमना चाहिए डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। जो एलिवेटर के लिए प्रयोग की जाएगी वो कौन सी है, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है और देखते रहिए ऐसे ही एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी। तो अपना नंबर 11 का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनिएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक डेरिवेशन की तरह है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका बोल रहा है एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर जब 500 आरपीएम पर चलती है तो बैक ईएमएफ 210 वोल्ट है। मतलब उसका जो 500 आरपीएम पे चलेगी तो उसका बैक ईएमएफ जो है वो 210 वोल्ट है। नेक्स्ट, और टॉर्क 2 गुना बढ़ जाता है, मतलब टॉर्क जो है वो 2 गुना का बढ़ जाता है। अब कह रहा है जब बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है तो नई गति क्या होगी। मतलब जब उसका जो बैक ईएमएफ 200 वोल्ट होगा तो उसकी नई गति क्या होगी। तो देखिए अपना एक सूत्र होता है, मैंने आपको बताया भी था अगर आपने देखा होगा तो अपना सूत्र जो था वो था कि ई बी बराबर फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा ए। ई बी बराबर फाई जेड एन पी बटे 60 गुणा ए। इस सूत्र से आप कोई भी है वो जो विद्युत वाहक बल है, चालकों की संख्या है, गति है, पोल है, पथों की संख्या, कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। तो इस सूत्र से आप देखिएगा जो विद्युत वाहक बल जो है वो एन गति के समानुपाती है। तो मैं लिख सकता हूं ई बी समानुपाती किसके है, एन के। तो इससे अपना एक नया सूत्र बनता है, वो सूत्र क्या है, तो वो सूत्र अपना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ई बी 1 बटे ई बी 2, ई बी 1 बराबर ई बी 2 बराबर एन 1 बटे एन 2। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ई बी 1 मतलब जो पहला टॉर्क जो है, सॉरी पहला जो बैक ईएमएफ है बटे दूसरा बैक ईएमएफ बराबर गति प्रथम बटे गति द्वितीय। तो इसके बाद अपना क्या हुआ, इसके बाद में अपना मान रख ले। तो देखो ई बी 1 मतलब पहला जो बैक ईएमएफ है वो कितना है, 210। तो यहाँ रख दूं मैं, तो लिखूं 210 बटे 200, दूसरा बैक ईएमएफ कितना है 200 बराबर N1 का मान अपना पहला कितना था, N1 गति कितनी थी, गति थी अपनी 500, देखो ये रही। तो 500 बटे N2 अपने ज्ञात करनी है, तो लिख दूं मैं N2। अब हम क्या कर लें, इसको वज्र गुणा कर लें, वज्र गुणा कर लें। तो पहले इसको काट दूं मैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको कर लूँ वज्र गुणा, तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा। तो अपना जो नेक्स्ट बना वो ये हुआ 21 गुणा N2 बराबर 500 गुणा 20। ठीक है, अब N2 का मान जो ज्ञात करना है, तो N2 तो यहाँ रख ले, और ये संख्या 21 इसके गुणा में है तो इधर जाएगी तो भाग में। तो 500 गुणा 20 बटे 21, 500 गुणा 20 बटे 21। अब इसको हम सोल्व कर लें, तो सोल्व जब करोगे 500 गुणा 20 बटे 21 तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा लगभग 476.19, 476.19।
तो अपना जो नई गति आएगी N2 जो आएगी, नई गति जो आएगी वो आएगी 400 लगभग इतनी 476 और गति हमेशा किसमें RPM में, किसमें RPM में। तो ये अपना हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का था। एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर जब 500 आरपीएम पर चलती है तो उसका बैक ईएमएफ जो है वो है 210 वोल्ट और टॉर्क जो है वो 2 गुना बढ़ जाता है। अब कह रहा है जब बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है तो नई गति क्या होगी। तो इसके लिए अपने पास एक सूत्र है, पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो लिखा है मैंने EB बराबर 5ZNP बटे 60 गुणा A, ये अपना सूत्र था। तो EB को मैं समानुपाती N समझ सकता हूं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो EB समानुपाती N। अब इससे मैंने सूत्र बनाया कि जो बैक ईएमएफ है तो उसमें लिखा मैंने प्रथम बैक ईएमएफ मतलब फर्स्ट बैक ईएमएफ बटे सेकंड बैक ईएमएफ और बराबर कर दिया मैंने प्रथम गति मतलब N1 और द्वितीय गति मतलब N2। अब इसका मान रख दिया मैंने। तो जो पहला बैक ईएमएफ था वो 210 था, 210 लिख दिया मैंने और बटे सेकंड ईएमएफ जो था वो 200 था तो मैंने 200 लिख दिया। बराबर में पहली गति थी वो थी 500 आरपीएम तो 500 लिख दी। दूसरी गति हमें ज्ञात करनी तो उसका मान रख दिया मैंने N2। अब मैंने क्या किया कि 0 से 0 काट दिया, ऊपर बच गए 21, नीचे बच गए 20, इधर 500 बट्टे N2। तो इसको मैंने कर दिया वज्र गुणा, तो 21 को कर दिया मैंने N2 से गुणा और बराबर कर दिया मैंने 500 गुणा 20 और N2 मैंने यहाँ रख लिया, इधर रख दिया 500 गुणा 20 बटे 21 और जब हमने सोल्व किया तो आंसर आया अपना 476.19 आरपीएम। तो लगभग कितना आया 476 आरपीएम। तो ये हो गया अपना क्या जो आंसर था वो। तो अब इसके बाद में मैं आज अपनी डीसी मोटर की पहली जो क्लास थी मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो मैं जितेश जोगी अभी आपसे यहीं पे क्लास समाप्त करता हूं और आप इसी प्रकार से देखते रहिए एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल, एजुकेशन गुरु बाई जितेश जोगी। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप यूं ही देखते रहिए, मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए और मैं इसी प्रकार नए नए वीडियो आपके लेके आऊँगा जिससे आपकी किसी प्रकार की मेरे द्वारा हेल्प हो सके और आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, कंपटीशन एग्जाम में आप जॉब लग सके। तो इसी प्रकार मेरा यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशन गुरु आप देखते रहिए और मैं आप सभी से यहीं पे विदा लेता हूं। एक बार फिर मैं आपको अपना जो क्वेश्चन करवाए हैं एक बार स्टार्ट से मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। देखो 1 नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर, फिर ये 6 नंबर, फिर ये 7 नंबर, फिर उसके बाद में ये 8 नंबर, फिर ये 9, ये 10 और ये लास्ट का जो था अपना 11वां नंबर वो ये था। तो अब यहीं पे क्लास समाप्त करता हूं और मैं आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद करता हूं यूट्यूब चैनल देखने के लिए। तो आप इसी प्रकार मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और मैं इसी प्रकार आपकी कुछ ना कुछ रूप में हेल्प करता रहूँगा, नए नए वीडियो रोज लाता रहूँगा। इसके बाद में अपनी क्लास 2 होगी डीसी मोटर की। तो आप सभी लोगों का, आप सभी स्टूडेंट का, दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं यूट्यूब चैनल देखने के लिए। तो मैं जितेश जोगी आप सभी से अभी अलविदा लेता हूं, बाय। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.